अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक और दीनी वीडियो के साथ मैं इमरान खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलें अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। नुकसान से हिफाजत। तिरमिज़ी की हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फ़रमाया कि तुम रोज़ाना सुबह शाम 3-3 मरतबा सूरह इखलास और मौज़तैन यानी सूरह फलक और सूरह नास पढ़ा करो। ये सूरतें हर नुकसान देने वाली चीज़ से तुम्हारे लिए हिफाजत का ज़रिया होंगी। माल और औलाद अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया नहीं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद ऐसी चीज़ नहीं जो तुमको हमारा महबूब बना दे, मगर हाँ जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे, तो ऐसे लोगों को इनके अमाल का दुगना बदला मिलेगा और वो जन्नत के बालाखानों में आराम से रहेंगे। जहन्नम के हथौड़े का वज़न। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जहन्नम के लोहे का एक गज ज़मीन पर रख दिया जाए और इसको उठाने के लिए तमाम इंसान और जिन्नात मिल जाएं, तब भी इसे ज़मीन से नहीं उठा सकेंगे। बीमार के लिए जो मुफीद है। अबू दाऊद की हदीस है कि एक मरतबा उम्मे मुंज़िर के घर पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खजूर खा रहे थे, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली बस करो, इसलिए कि तुम अभी कमज़ोर हो। तो उम्मे मुंज़िर ने इनके लिए चुकंदर और जौ का काना तैयार किया, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली इसको खाओ, इसलिए कि ये तुम्हारे लिए मुफीद है। चुकंदर और जौ बीमार आदमी के लिए मुफीद है। चुकंदर खून को साफ़ करता है और जौ कमज़ोरी को दूर करता है। मुस्लिम की हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम पर किसी नाक कान कटे हुए काले ग़ुलाम को भी अमीर बना दिया जाए, जो तुम्हें अल्लाह की किताब के ज़रिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाए, तो तुम इसका हुक्म सुनो और मानो। मांगने वाले को नरमी से जवाब देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई हाजत तलब करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ज़रूरत पूरी फरमा देते, और अगर ना फरमा सकते तो बहुत नरमी और अखलास से इससे कहते और माज़रत फरमाते। खुलासा ये कि सवाल करने वाले को कुछ ना कुछ दे देना चाहिए, अगर कुछ ना हो तो इससे नरमी के साथ माज़रत कर देना चाहिए। इससे झड़कना और लान तान करना दुरुस्त नहीं। दोस्तों, अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि ज़िंदगी से ऐसे मायूस हो जाते हैं जैसे ये दुनिया ही सब कुछ है और यही हमेशा के लिए रहना है, मगर ऐसा नहीं। अगर पढ़ाई में फ़ेल हो गए हो तो दोबारा मेहनत करें, कोशिश करें, पास हो सकते हैं। कारोबार ठीक नहीं तो कोई और काम कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें कामयाबी दे देंगे। कामयाबी नहीं मिलनी तो कभी न कभी मिल ही जाएगी, पर ये सब ऐसी चीज़ें नहीं कि इंसान मायूस हो जाए, क्योंकि ये दुनिया हमेशा रहने के लिए नहीं, हमने यहाँ से चले जाना है। मायूसी तो तब हो जब हम देखें कि हमने आखिरत के लिए कुछ नहीं बनाया, इस पर परेशान होना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जन्नती जन्नत में दाखिल होकर कहेंगे कि हम्द और शुक्र इस अल्लाह के लिए जिसने हमसे हर किस्म का गम दूर कर दिया। बेशक हमारा रब बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा कदरदान है, जिसने अपने फजल से हमको हमेशा रहने की जगह में उतारा, जहाँ ना कोई तकलीफ़ पहुँचेगी और ना हमको किसी किस्म की थकान महसूस होगी। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जो कहा और सुना, अल्लाह इस पर हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।